अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं जो कि आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके आए हैं और बड़ी अंदरूनी कहानी अडयाला जेल की जो है उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आज साइफ़र केस की दोबारा समाअत थी और साइफ़र केस में 4 गवाहों के जो उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन थी वो हुई है, जिरा हुई है 4 गवाहों पर। और उसके बाद आज अडयाला जेल के अंदर क्या कुछ होता रहा है, कमर मेकन साहब से बात करने। सुनाएं भाईजान, आज फिर मुलाकात हुई है, क्या सूरत हाल देखी आपने? बिल्कुल जी, सूरत हाल ये थी जी, इमरान खान साहब पहले से मौजूद थे। आज नॉर्मली ये होता है कि जब साफ़ी वगैरह वकला फैमिली सब मौजूद होते हैं, कोर्ट आ जाती है, उसके बाद इमरान खान आते हैं। आज कोर्ट भी पहले मौजूद थी, फैमिली वकला भी, और साफ़ी थोड़ा देर से एंटर हुए हैं। तो जब साफ़ी वहाँ पर दाखिल हुए तो वो वहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले आलिजा पोल न्यूज़ से हैं, वो दाखिल हुए, उनसे खान साहब की मुलाकात हुई। अच्छा। खान साहब ने पूछा, ओए तुम लोग आ गए हो? उन्होंने आलिजा ने कहा जी बिल्कुल आ गए। तो इमरान खान ने कहा मुझे लग रहा था कि पिछली पेशी के बाद शायद मीडिया को जो है आने की इजाज़त ना दे, लेकिन इतनी देर में हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और फिर इमरान खान ने कहा कि आज बात करेंगे थोड़ी देर में। फिर चले गए, बैठे, कार्रवाई शुरू हुई। 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। चौथा जो गवाह था ना, शमून कैसर साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के, उनका जब बयान रिकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त बड़े टेक्निकल सवाल जो है वो होने लग गए और वो काफ़ी टाइट पोजीशन में वहाँ पर चले गए, डिफेंसिव पोजीशन में। यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें वो हड़बड़ा गए, वो परेशान थे और जवाबात देते हुए काफ़ी जो है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। रिजवान अब्बासी साहब ने फिर इंटरप्ट किया, जिस पर आज जो सिकंदर जुल्करनैन साहब सिकंदर जुल्करनैन साहब है, वकील जो इमरान खान के, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू की थी। उन्होंने फिर रिजवान अब्बासी साहब को कहा कि आपने खामोश रहना है, आपने नहीं बोलना, ये बयान रिकॉर्ड जो करवा रहा है बंदा, इससे हमने सवाल करना और इसने जवाब देना है, आप इसको लुकमा ना दे। तो थोड़ी सी तलख कलामी सी हुई, लेकिन फ़ौरन ही मामला रुक गया और रिजवान अब्बासी साहब फिर उसके बाद जो है वो बाज रहे। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ना, वो आपके साथ शेयर करने वाली हैं कि इमरान खान का जो था बातचीत जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की, वो बड़ी अहम थी। हाँ, उसकी तरफ मैं सबसे पहले आता हूँ। एक तो डील की बातें बड़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं कि जी इमरान खान डील कर रहा है और इमरान खान से डील करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो इस बात को उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो कहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई डील नहीं चल रही, ठीक है, ना मुझसे किसी किस्म की कोई बात हुई है, ना शाह महमूद कुरैशी से कोई बात हुई है, तो डील नहीं हो रही। डील सिर्फ एक ही बात पर है, वो है साफ शफाफ इलेक्शन। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि दफ़ा 144 लगी है। दफ़ा 144 जो लगाई गई है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद जो लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर सख्तियाँ की जाएंगी। ये डरे हुए हैं, ये आवाम से डरे हुए हैं इंतखाबी मुहिम को रोकने के लिए। ये इस वक्त डरे हुए हैं, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें कर और आवाम का सामना नहीं करना चाहते। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ज़ीरो से पार्टी शुरू की थी और आज तहरीक इंसाफ जो है वो फेडरल पार्टी बन चुकी है। फिर सवाल ये हुआ था उनसे, 2 बड़े अहम सवाल उनसे किए गए आज के टाइम में। एक तो उनकी तबीयत का भी हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अब जो पहले मेरी टांग में दर्द था वो अब बेहतर है और ठीक हो रहा है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। लेकिन 2 सवाल थे। एक, उनसे साफ़ी ने पूछा कि फ़ौज तैनात की जा रही है तमाम मुल्क के अंदर जो इंतखाबात होंगे वहाँ पर, तो आप उसके बाद आने वाले रिज़ल्ट्स को जो है वो मान जाएंगे और कबूल करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए फ़ौज हमारी है, 80% से ज़ायद फ़ौज हमें वोट करेगी, हमारे साथ है। और उन्होंने फिर कहा कि फ़ौज का काम होता है अमन व अमान को वहाँ पर कंट्रोल करना। दूसरा, जो धांधली की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, उन्होंने इशारा किया निगरान हुकूमत की तरफ, नवाज शरीफ की तरफ, इलेक्शन कमीशन की तरफ, और जो सारे लोग मिल के धांधली कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये धांधली इस दफ़ा भी करने की कोशिश करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे, लेकिन अवाम इनका मुकाबला करेगी। उनका ये कहना था कि अवाम का टर्न आउट इतना ज़्यादा होगा कि वो जो धांधली है वो दब जाएगी, वो हो नहीं सकेगी। उसकी मिसाल उन्होंने दी, राजनपुर का इलेक्शन उन्होंने जिक्र किया था और उसके साथ उन्होंने वो 37 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन जो है उनका जिक्र किया था कि उस वक़्त भी बड़ी भरपूर धांधली करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ वाज़े मार्जिन से उस वक़्त भी जीती थी। फिर उनसे एक जो सवाल हुआ वो था समाबिया ताहिर के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और प्रेसिडेंट भी हैं शायद इस जो अपर पंजाब है उसकी। उन्होंने कहा कि वो मर्ज़ी के पैसे लेके अपने मर्ज़ी के कैंडिडेट्स को टिकट दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। समाबिया ताहिर को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ और वो ऐसी औरत नहीं है कि वो पैसे लेकर ऐसे काम करेगी। मैं बहुत पुराना उनको जानता हूँ और जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है वो गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। उसके बाद
उन्होंने 9 मई के हवाले से फिर कहा कि आपकी पार्टी जो है उसको बैन करने की तैयारी इस वक्त हो रही है, एक रिपोर्ट बनाई जा रही है और उस रिपोर्ट को यानी कि 9 मई के जितने वाक़यात हुए थे उनकी वीडियोज़ और सारे के सारे सबूत इकट्ठे करके एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर आपकी जमात को कलअदम करार दे दिया जाएगा, जैसे टीएलपी को किसी ज़माने में याद होगा आपको किया था। तो पार्टी पे जब पाबंदी लग जाएगी तो फिर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इमरान खान का ये कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार जीत कर जो है वो फिर हम अपना प्लान सी इस्तेमाल करेंगे और हम हुकूमत बनाएंगे, वाज़ेह अक्सरियत होगी। तो अब इस सूरत में ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल हुई, जो सवाल भी इसी वजह से किया गया कि आपकी अगर पार्टी बैन हो जाती है तो फिर क्या होगा। उन्होंने फिर कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल नहीं थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद की मिसाल उन्होंने दी और कहा कि वो तो रोक रही थी। दूसरा उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज चोरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि फुटेज चोरी करने में कौन माहिर है। तो 9 मई में भी इतने सीसीटीवी लगे हुए हैं कैमरास, तो उनकी फुटेज कहाँ गई है, वो फुटेज अवाम के सामने क्यों नहीं आ रही। तो जिन्होंने फुटेज चोरी की है उन्होंने 9 मई करवाया है। तो उसके बाद फिर जब आगे बातचीत चलती रही हमारी तो फिर उन्होंने मज़ीद चीज़ें भी जो हमारे सामने रखी और कहा कि ना हमें झंडा उठाने की इजाज़त है, ना निशान दिया गया, ना सिंबल है। मेरी तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगा दी है कि जो कैंडिडेट है वो मेरी तस्वीर नहीं लगा सकते। और उन्होंने कहा कि ना मेरी तस्वीर लगा सकते हैं, ना 804 लिखने देते हैं। तो अवाम जो है इसका मुकाबला ज़रूर करेगी और ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये आज़ादी की जंग है। फिर उन्होंने कहा कि इसको जो इलेक्शन समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, ये एक आज़ादी की जंग है जिस पर आवाम जो है इस बार खूब बाहर निकल कर जो है वो वोट देगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को जो पकड़ा जा रहा है उसकी स्ट्रेटजी हम ये बनाएंगे कि हम अगर एक बंदे को पकड़ेंगे हम दूसरे को खड़ा कर देंगे, दूसरे को पकड़ेंगे तीसरे को खड़ा कर देंगे। यानी कि अगर आप हमारे उम्मीदवारों को अभी उठाएंगे तो फिर हम उनकी जगह अपने नए उम्मीदवार जो है ला के खड़े कर देंगे। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि जो सीनियर तरीन क़यादत थी उनके ऊपर पर्चे बना दिए, वो छुप गए। उसके बाद सेकंड टायर की जो क़यादत थी उसके ऊपर पर्चे बनाए, वो भी छुप गए। तीसरे दर्जे की जो क़यादत थी उनके ऊपर भी पर्चे बनाए, वो अब वर्कर इलेक्शन लड़ रहा है तो कम से कम वर्कर तो इलेक्शन लड़ने दो। तो उन्होंने ये कहा है कि वर्कर जो है वो अब ये वाला इलेक्शन जो है वो लड़ेगा। लेकिन मुझे जो एक चीज़ फैसल साहब महसूस हुई ना, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा कि इमरान खान को आज के दिन देखकर मुझे जो चीज़ महसूस हुई वो ये है कि इमरान खान अपना सब कुछ दाव पे लगा के ना 8 फरवरी के रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहा है ना रिजल्ट। बिल्कुल 8 फरवरी का जो इंतज़ार है ना वो उस शख्स को सबसे ज़्यादा है और इस वक्त जेल के अंदर वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के ना इस एक चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है। वो जब हमारी मुलाकात हुई थी ना तो उनसे यही सवाल हुआ था कि आप अपना ना प्लान सी बताएं। तो प्लान सी के बारे में वो इतने कमिटेड थे कि भाईजान जो 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी को मेरा वोटर तुम्हें दिखाएगा कि मेरा प्लान सी क्या है। लेकिन शाह कुरैशी के हवाले से थोड़ा सा हमें आखिर में बता देंगे। इमरान खान के 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। एक तो जब गवाह रिकॉर्ड हो रहे थे ना तो उन्होंने कहा कि देखो यार एक झूठ को बचाने के लिए इनको 200 झूठ और बोलने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये बड़ा ना वो था कि एक लम्हा ऐसा था कि जिसमें हमें लगा कि यार इमरान खान देखो उसको ये भी सब कुछ जो हो रहा है ये शायद झूठ लग रहा है, इसी वजह से कह रहा है कि ये लोग और जो है वो झूठ पे झूठ जो है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि असल मज़ा तुम लोगों को क्रॉस एग्जामिनेशन का तब आएगा जब असद मजीद आएगा, जो एम्बेसडर थे अमेरिका में उस वक्त, जिन्होंने साइफर वहाँ से भेजा था। तो उन्होंने कहा कि जब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उसके ऊपर जिरा करेंगे वकील, तो असल गेम उसमें है। अच्छा, नहीं एक और भी बात है ना, वो क्योंकि साफ़ी बहुत पीछे बैठे होते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन की बातें आपको समझ आई हैं? देखिए आज एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। हमें कभी भी पहले जो वहाँ पर जाते थे जितनी भी टाइम में बहुत मुश्किल होती थी सुनने में, लेकिन आज मैं क्रेडिट दूंगा सिकंदर जुल्करनैन साहब को। उन्होंने सवाल ही वहाँ पर खड़े इस तरीके से और बड़े वाज़े आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में किए कि वो हम तक बड़े आसानी से सवाल। अच्छा, ये थोड़ा फ़र्क है ना कि अगर वो हो ना अपना साइफर केस की समात हो, सिकंदर जुल्करनैन हो, तो फिर चीज़ें वाज़े होती हैं। लेकिन जो जज बशीर साहब थे ना, जब हम गए थे, ठीक है, तो जज बशीर साहब बोलते ही ऐसे थे कि भाई वो मुश्किल से तो वहाँ पे खड़े रोस्तम सिकंदर जुल्करनैन साहब को काउंटर करने के लिए जज साहब को भी आज ऊंचा ही बोलना पड़ रहा था, तो हमें जज साहब की भी आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, हमें कुछ किसी हद तक रिजवान अब्बासी साहब की आवाज़ें आई, गवाहों के कुछ थोड़े बहुत आवाज़ें हम तक पहुँची, लेकिन सवालों से और उनके आगे जवाबात से हमें वाज़ेह अंदाज़ा हो रहा था कि क्या 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 चल रहा है। 12 चारों गवाह जो थे, चारों में से एक जो गवाह थी उनका इकरा अशरफ, उन्होंने तो कहा जी मैं कभी PRO रही ही नहीं, तर्जुमान रही ही नहीं, स्पोक्स पर्सन ही नहीं थी। तो वो उनको अगर साइड पे कर दे तो पीछे जो 3 गवाह बचते हैं, नुमान, उसके बाद एक थे शमून कैसर
और एक और गवाह थे डिप्टी डायरेक्टर ये इमरान समाअत साहब। कब तक मुलतवी इन हुई पर है? सख्त सवालात हुए। अच्छा। तो सवालात के जवाबात देने में जो है ना उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, जिससे हमें लग रहा है कि अब क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ऐसी मजीद और चीज़ें आएंगी चीज़ें सामने आएंगी, जिनसे no साइफर doubt। केस जो है आगे और मजीद जो है वो कमज़ोर होने ये जा रहा कब है। तक समाअत मुलतवी हुई है? देखिए ये कल दोबारा इस पर समाअत होगी। कल दोबारा समाअत होगी। आज की समाअत में 4 गवाहों के जो बयानात हैं उन पर जरा मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि पीटीआई के जो वकला टीम है उन्होंने एक दिन के अंदर 4 गवाहों पर अपनी जिरा मुकम्मल कर ली है। तो आगे आप अंदाज़ा लगा लें कि 25 गवाह हैं टोटल, तो कितनी जल्दबाजी से मेरे ख्याल में ये केस चल रहा है और इसका जो फ़ैसला है वो भी यकीनन गवाहों की जो जिरा है उसके बाद जल्द सुनाया जाएगा। लेकिन ये आज की अडयाला जेल का जो कमरा अदालत है उसकी सूरत हाल थी। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।